नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सदबार शुक्र इस पैदा करने वाली ज़ात का जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से मैं और आप साल के मुकद्दस और मुतबर्रक तरीन दिन 9 और 10 ज़िलहज, जिस वक्त लाखों हुज्जाज किराम हज के आखिरी मरहले में खुले मैदान तले अल्लाह के हुजूर हाजिर है, और मैं इस वक्त की मुनासबत कि जिस वक्त वहां लाखों कुर्बानियां की जा रही हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, खुले मैदान में, शदीद गर्मी में, ऐन उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहलियाने बाम को उनकी निस्बत से खुले मैदान तले अपने महबूब के जिक्र में लगा दिया। जिस तरह हज ने हाजियों को कुर्बानी से नहीं रोका, जिस तरह गर्मी ने हाजियों को हज से नहीं रोका। मुबारक हो कि इतनी शदीद गर्मी में आपको अल्लाह ने नाते मुस्तफा में लगा। मैं मोहतरम जनाब ब्रादरम तसव्वुर इकबाल कांचन साहब की मोहब्बतों दीन से, आका की आल से और महफिल मीलाद से और सहाबा से आपकी मोहब्बत को सलाम भी पेश करता हूं और दुआ को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन टिब्बो टीलों में जिक्र मुस्तफा बुलंद करने पर आपको जल्द यही मैदान अरफात में और आका का रोजा नसीब फरमाए। मोहतरम मोहतशम किबला साहबजादा अल्लामा पीर मसरूरुल हसन साहब दरबार आलिया मुर्शद शरीफ, दीगर उलमाए कराम, सूफिया, मशाइख, सादात इज़ाम, मैं ब्रादरम मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब की मोहब्बतों को दाद पेश करूंगा कि अगर इस तपती दोपहर में मैं आपसे मुखातिब हूं या सना खान ने आपको नात सुनाई है, इस बंदे की मोहब्बत है, इसकी मेहनत है कि जिन्होंने आपको और मुझे खुले मैदान में बिठा के अल्लाह और उसके रसूल में मसरूफ कर दिया। पिछले एक अरसे से डॉक्टर साहब हर साल याद दिलाते हैं, मगर जो वक्त कुदरत को मंजूर होना था, आज 9 ज़िलहज और हरमैन के मुताबिक 10 ज़िलहज कुर्बानी के दिन और हज वाले दिन मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। इस दुआ के साथ कि जब कयामत बपा हो अल्लाह मुझे और आपको इकट्ठी आका के कदमों में जगह अता फरमाए। मैं
मिनहाजुल कुरान कपाई और बखर के उन अहबाब का मशकूर हूँ कि मेरे कराची चलने से लेके यहाँ तक वो लम्हा मलहमा मेरे साथ रहे, मुझे रिसीव किया, स्टेज तक लाए। कपाई मिनहाजुल कुरान के उन नौजवानों को जो साल भर इश्क मुस्तफ़ा, हुब्ब अहले बैत, अदब सहाबा और दुरूसे कुरान के लिए मसरूफ रहते हैं, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में उनके ताउन पर मैं अपनी तरफ से और डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे इलाके को इसी तरह खुले दिल के साथ एक दूसरे से ताउन की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कबल आपने निहायत ज़ौक़ से हाजी हनीफ मदनी साहब से मेरे आका और मेरे आका की आल का जिक्र सुना। केवला साहब भी तशरीफ फरमा हैं। वो 9 और 10 ज़िलहज मैं और आप इको जरा कम करें, रिपीट कम करें। इस तपती दोपहर में सैकड़ों की तादाद में बैठे हों और जिक्र सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का ना हो, जिक्र कुर्बानियों का ना हो, तो बात जचती नहीं है। किबला साहबजाद साहब, ये जो दिन है 9 और 10 का, ये अल्लाह ने खुद इसी काम के लिए चुना है। आज के दिन की अहमियत अगर आप पूछें तो ये जो आज की रात आ रही है, ये लैलतुल कदर से कम रात नहीं। जिन्होंने आज रोजा रखा है उन्हें मुबारक। यकम ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने यकम से 10 तक रोजा रखा, एक रोजा रखने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरा साल रोजा रखने का अजर व सवाब अता फरमाता है। किसी ने एक रोजा रखा तो 365-66 दिनों का अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाता है। और 9 ज़िलहज है, आज का दिन वो दिन है कि जब हाजी मैदान अरफात में जमा होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को बुला के आसमान दुनिया पे आके फरिश्तों से पूछता है कि ये प्रागंदा बाल, पसीना, ये मुसाफिर खाने काबा से वहां तक पैदल चल के आने वाले, ये क्यों खुले मैदान तले बैठे हैं? ये क्यों बैठे हैं? अल्लाह के अल्लाह जानता है। मौला, ये तेरे हुक्म पर बैतुल्लाह का हज अदा करने आए थे, अब तेरे हुक्म पर खुले मैदान तले बैठे हैं, तुझसे इनाम पाने के इंतजार में हैं। वह फरिश्तों गवाह हो जाओ, 9 ज़िलहज को जो यहां पहुंच गया, मैंने इसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और आज हरम में 10 ज़िलहज है। कहते हैं जब हाजी बाल मुड़ा के कुर्बानी करके जब खाने काबा की तरफ आता है और आखिरी तवाफ करके निकलता है, तवाफ जब पूरा हो जाता है, वो तवाफ से जब निकलता है, एक फरिश्ता आता है और कांधों के दरमियान हाथ रख के कहता है, दरमियान में हाथ रख के कहता है, हाजी मुबारक हो, रब तुझसे राजी है, तेरे पिछले गुनाह माफ हो गए हैं, नई जिंदगी शुरू कर, हम तेरे लिए दुआ करते हैं। कांधों पर हाथ रख के हाजी को रुखसत करते हैं। ये इतना अजीम दिन है। जिनको हज नसीब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हज कबूल फरमाए, और जिनकी आंख आज मक्का की मोहब्बत, किबला काबा की जियारत के लिए नम हुई है, मैं दुआगो हूं अल्लाह, जो दिल भी हज के लिए तड़पा है, अगले साल मुझे हज और उम्रा अता फरमा। मैंने सूरह हज ही की आयत तिलावत की है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी फैसला फरमाया, फरमाया ज़ालिका
जालिका, इसका तर्जमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं यही हक है। जालिका का सादा तर्जमा ये है, यही क्या है, यही है, यह गल। जालिका का माने क्या, बेली गल है। आखिरी बात, जालिका का तर्जमा करें कि दोस्ता बात ये है, जालिका हक ये है। मौला क्या, यानी मैं कहूं बेली गाली हुए, आप पूछेंगे क्या कि बात कौन सी है, वह हक ये है। वह मैं युअज़्ज़िम शायर अल्लाह, रब ने फैसला कर दिया कि जिसने भी अल्लाह की निशानियों की इज्जत की है, अल्लाह उसका दिल तकवा से भर देता है। शायर, जिसने अल्लाह की निशानियों की इज्जत की है, अल्लाह उसका दिल तकवा के लिए चुन लेता है, उसका दिल तकवा के लिए भर देता है। एक इज्जत अल्लाह की है, अल इज्जतु लिल्लाह। एक इज्जत रसूल की है, एक इज्जत दीन की है, एक इज्जत कुरान की है कि वो सारी इज्जतें अल्लाह की हैं। अल इज्जतु लिल्लाह, सारी इज्जतें अल्लाह की हैं, मगर वही अल्लाह फरमाया कि मेरी इज्जत करने वालों, मेरी नबी की इज्जत करने वालों, मैं रब फैसला कर रहा हूं कि जिसने मेरी निशानियों की इज्जत कर ली, निशानियों के सदके भी मैं जन्नत अता फरमा दूंगा। ये अल्लाह की निशानियां क्या हैं? शायर, शायरा की जमा है। निशानी उसको कहते हैं जो असल से मिलाने वाली हो, जो असल का पता बताने वाली हो। मसलन आज दूर टिब्बे पे खड़े हो के ये टेंट कोई देखेगा तो ये क्या निशानी है, यहां क्या हो रहा है? बोले, महफिल हो रही है, वह ये निशानी है। किसी को हम नजर नहीं आएंगे, मगर ये टेंट नजर आएगा, कहा बस यहां कोई प्रोग्राम हो रहा है, यहां कोई निशानी हो रही है, ये आवाज जा रही है। सो मैं और आप उसे नजर नहीं आएंगे, मगर आवाज बताएगी कि नात हो रही है। निशानी असल से मिलाने के लिए होती है, असल का पता बताने के लिए होती है। धुआं उठ रहा हो दूर तो अंदाजा क्या लगाते हैं बंदे, क्या कहते हैं, क्या हुआ है? हालांकि आग देखी नहीं है, क्या ये गैब है? मैं यही तो तुम्हें समझ नहीं आती। निशानी असल का पता बताती है। देखा धुआं था, फैसला किया आग है, वो अल्लाह हमेशा पर्दे में रहेगा। तुम्हारी आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, अल्लाह अब तुम्हें निशानियां देगा। जिसने रब की निशानी को देखा, जिसने काबे को देख लिया, अल्लाह अपने देखने का सवाब अता फरमाएगा। जिसने काबे को तक लिया, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देगा। अरे हजरे अस्वद अल्लाह की निशानी, खाने काबा अल्लाह की निशानी, आबे ज़मज़म का कुआं अल्लाह की निशानी, सफा मरवा अल्लाह की निशानी, अरफात अल्लाह की निशानी, हत्ता के कुर्बानी वाले दिन ज़बा होने वाला दुम्बा भी अल्लाह की निशानी बन जाता। कोई कहे दुम्बा और अल्लाह की निशानी, बैल और अल्लाह की निशानी, गाय और अल्लाह की निशानी। मैं ये पहले बकरा था, दुम्बा था, बैल था, तेरा था। जिस दिन से तूने इसे हज के नाम कर दिया, जिस दिन से तूने उसे कुर्बानी के नाम कर दिया, अरे था दुम्बा, था ऊंट, मगर जिस दिन कुर्बानी के नाम लग गया, इसकी इज्जत करने से भी अल्लाह तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। कोई पूछे दुम्बों की भी इज्जत होती है, बकरों को भी इज्जत होती है, ऊंट की भी इज्जत होती है। हम तो साल भर उसे मारते रहते हैं। का जब तेरे नाम का था तो मर्जी तेरी थी, अब कुर्बानी और हज के नाम की लग गई है, अब तुझे उसकी ऐसी इज्जत करनी पड़ेगी जैसे अल्लाह की निशानियों की करनी पड़ती है। इसीलिए आम दिनों में सिर्फ गोश्त की कदर होती है, मगर कुर्बानी वाले दुम्बे की रस्सी भी प्यारी, उसका खून भी प्यारा, उसके बाल भी प्यारे। किसी चीज की ना कदरी करने की इजाजत नहीं है। मैं खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है। कुर्बानी मक्का में हो
या बकर में हो, अगर खुलूस दिल और हलाल माल से कुर्बानी की है, रिज़्क़ हलाल से, कतरा गिरने की देर होगी, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। अच्छा, गुनाह माफ हो गए, खाता क्लियर हो गया, और फरमाया कुर्बानी के जिस्म पर जितने बाल होंगे, आप में से जितना बड़ा कोई जट हो, जितना तगड़ा जमींदार हो, वो अपनी बकरी के बाल नहीं गिन सकता। बेशक उसे 2 साल पाले, चैलेंज है, वो कभी बकरी के बाल नहीं गिन सकता, दुम्बे के बाल नहीं गिन सकता। इधर गिनेगा उधर नए पैदा हो गए होंगे, वो कभी भी नहीं गिन सकता। हो सकता है किसी दौर में अल्लाह ने जैसे इंसान को सितारे गिरने की ताकत दे दिया, कोई दौर आ जाए कि अल्लाह की ताकत से इंसान दुम्बे और बकरियों के बाल गिन दे। खालिक कायनात ने जब उसे अपनी निशानी करार दिया है कि जब तुम छुरी फेर लोगे, खून के बदले तो तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, मगर तेरे दुम्बे बकरी के हर बाल के एक एक बाल के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे नेकियां अता फरमा देगा। बड़ा ही अजीब किस्सा है हज का और कुर्बानी का। तगड़ा सा दुम्बा तलाश किया, छुरी फेरी, खाया, फ्रिज में रखा, टुकड़े कर दिया, मुंह दाल आग से गलाया, मुंह से जपाया, मैदे ने हजम किया, खून बन गया, जिस्म का हिस्सा बन गया, खत्म। ना बाबा खत्म नहीं है, देख के कुर्बानी करो, लंगड़ा ना हो, अंधा ना हो, कमजोर ना हो। मौला क्यों? फरमाया जब कब्र से उठेगा, जब मैदान हशर में हाजिर होगा, दुनिया वाले पैदल होंगे, मगर जो तेरी कुर्बानी कबूल होगी वो खुद आके कहेगी आ और था बा। वो दुम्बा, वो बकरा, वो ऊंट खुद कांदा पेश करेगा, याद है मुझे ज़बा करके खा गया था, हाँ मैं वही हूं जिसे रब ने कबूल किया, आज मैं तुझे कांधे पे लेके मैदान हशर में फिरता फिरूंगा। वो जन्नत को छोड़ के आएगा। सो इतनी इज्जत करें कि ये सवारी तुझे जन्नत तक ले जाने वाली है। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा को अपनी निशानी करार दिया। इसका तवाफ किए बगैर हज पूरा नहीं होता। हजरे अस्वद चूमना और इस्तिलाम जरूरी किया, फिर सफा मरवा पर दौड़ने के बगैर हज पूरा नहीं होता। पूछे ना हज के कितने अखराजात हैं, तो बताएंगे 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 10 लाख। ये 10-12 लाख एक गरीब लगा वहां जाके काबे को चूमता है तो देखता है कि बना हुआ तो पत्थर से, ये तो वट्टा नहीं। हजरे अस्वद, यहां हम पीरों की इज्जत करते हैं, सरदार साहब से पूछें वहां को करता है। यहां उलमा और हम जैसे तालिब इल्मों को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं, हाथ चूमते हैं। मगर एक वो जगह है, पीर अपनी जगह पे, आलिम अपनी जगह पे, वली अपनी जगह पे, हर कोई आलिम, पीर, वली, मुफ्ती, मुहद्दिस को छोड़ता है और उस पत्थर की तरफ लपकता है। इंसान इंसान को तो धक्के देता है मगर पत्थर को चूमने की कोशिश करता है। इंसान इंसान से धक्के खाता है, पूछे धक्के क्यों मरे ने, बट्टा चूमना है, चूमना पत्थर को है, धक्के इंसान को दे रहा है। आगे सफेद दाढ़ी वाला धक्के खा रहा है। खातून दुनिया में हम कहते हैं धी भेड़ खड़ा रहे, मगर जब वहां हजरे अस्वद का हुस्न सामने होता है, न बूढ़े का ख्याल न नौजवान, इतनी कशिश अल्लाह ने रखी है। मौला दुनिया में तो लोगों ने हम पर शिर्क के फतवे लगाए थे कि जो वट्टा चुमेंदा है वो मुशरिक है, जो पत्थर चूमता है वो काफिर है। आज पत्थर चूमने, हाँ, अब जिसने पत्थर के लब लग के इस पत्थर में रब ने इतनी ताकत रखी है, सारे गुनाह खुद चूस लेता है, जन्नत का नूर हाजी को अता कर देता है। वो घर भी अल्लाह का, गारे मट्टी का, वो हजवे असरत भी पत्थर। वहां से आगे आए का अब भाई ये सफा मरवा है, यहां 7 दफा दौड़ो, इससे क्या होगा? हाजी थी वैसे। सफा मरवा पे दौड़ने से बंदा हाजी होता है, उम्रा पूरा होता है। सफा मरवा पे जब वो दौड़े का ये क्या है, देखा वो भी पत्थर है,
पहाड़ है, पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी निशानी करार दिया का पहाड़ तो हमारे पास भी बहुत हैं, पूरा पाकिस्तान पहाड़ों से भरा हुआ है, इससे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसमें चश्मे हैं, उसमें हरियाली है, कश्मीर के पहाड़, स्कर्दू गिलगित के पहाड़, यूं क्वेटा के पहाड़, हमारे पास हर तरह के पहाड़ हैं। क्या हर पहाड़ अल्लाह की निशानी है? फरमाया ना ना, पत्थर और पहाड़ अल्लाह की निशानियां नहीं हुआ करते। जहां इस्माइल की अम्मा के पांव लग गए हैं, उन पत्थरों को मक्का में अपनी निशानी करार दे दिया है। गौर से सुनिएगा, 9 ज़िलहज को अगर कोई कहे ना कि मैं हज को छोड़ के आपको बाकी मौजज़ात और वाह वाह और नारे लगा के और ये वो करके चल, आसान काम है वो आसान काम है कि मैं चंद मौजे सुनाऊं, नारे लगाऊं, वो आसान काम है। मगर समझें कि ये असल हज क्या है और हज के असरात क्या है। इतनी लंबी बात है ना कि अगर आप मगरिब तक भी बैठे रहें तो ये फलसफा कभी खत्म ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 114 सूरतों में से 25 सूरतों में डायरेक्ट हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। 86 बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम लिया और आपके खानदान का जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सारे खानदान का अल्लाह ने जिक्र किया है। सो हज के अगर इन्हीं मकामात को देखें कि सबसे अहम है तवाफ करना। तवाफ के बाद 2 नफल पढ़ने होते हैं। उन नफलों के बाद आबे जमजम का पानी पीना होता है। आबे जमजम के पानी पीने के बाद सफा और मरवा का चक्कर लगाते हैं। तवाफ के बाद 2 नफलों के बाद पानी के बाद सफा और मरवा के बाद मिना और अरफात में कुर्बानी। उस तरतीब से सुनिए साहबजादा साहब, कुर्बानी, सफा और मरवा, आबे जमजम और तवाफ के बाद 2 रकात नफल। सुनिए, जब तवाफ कर लिया, खाने काबा को देख लिया, यहां से काबा तकने गए थे, यहां से खाने काबा चूमने गए थे, जब 7 चक्कर लगा लिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ए हाजी तवाफ कर लिया, फरमाया अब काबे से जरा पीछे आ, मौला क्या करूं? फरमाया इधर देख, मेरे इब्राहीम के कदमों के निशान हैं। काबा एक तरफ, इब्राहीम के कदमों के निशान एक तरफ। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह हुक्म देता काबे के अंदर जाके 2 नफल अदा कर, काबे को चूम, न चूमने का हुक्म दिया, न काबे के करीब जाने का हुक्म दिया। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मेरे इब्राहीम के जहां कदम के निशान हैं वहां 2 नफल अदा कर ले। अगर इब्राहीम के कदमों पर तेरे 2 नफल अदा हो गए तो मेरा तेरा सारा तवाफ कबूल फरमा लूंगा। हैरान होंगे कि एक तरफ काबा, एक तरफ इब्राहीम के कदम, काबे को छोड़कर वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, रुखे काबा करके, यानी पूरे हरम में वो जगह जहां इब्राहीम के कदम लगे हैं, गोया रब ने बता दिया एक काबा है और एक काबा बनाने वाले इब्राहीम का कदम है। काबा अपनी जगह पे, इब्राहीम के कदम जिसको नसीब हो जाए रब उसका सजदा कबूल फरमा लेता है। अगर ये कुरान में ना आता तो न जाने कितने मुफ्ती कह देते कि शेर कह कदमों के निशान ढूंढ रहा है, यहाँ सजदे कर रहा है, काबे को छोड़कर ये मुशरिक हो गया है। मगर ये कुरान में आ गया कि उसी जगह पर 2 नफल, सारे खाने काबा में नहीं, उसी जगह पर 2 नफल अदा करें। पता है क्या है? व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाने काबा तामीर करने को हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का घर तामीर कर रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये मस्जिदें तामीर करना कोई आम बात नहीं है। आप ये न समझें कि जमीन वाले मस्जिदें तामीर करते हैं या पैसे वाले मस्जिदें तामीर करते हैं। हर जगह मस्जिदें नहीं बनती, फकत जमीनों और पैसों से मस्जिदें नहीं बनती।
जिसके हाथ से अल्लाह ने मस्जिद बनानी होती है उसका इंतखाब कर लेता है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इब्राहिम मेरा घर बना। सो मक्का पूरा भरा हुआ था। अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, अल्लाह चाहता तो जिन्नात को भेज देता, मगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिया, बाप और बेटा दोनों खाने काबा की दीवारें तामीर कर रहे हैं। सो बता दिया कि लोगों, सिर्फ दुम्बे बकरे ऊंट ज़बा करना सुन्नत इब्राहिमी नहीं है, तुमने सिर्फ गोश्त वाली सुन्नत को याद रखा है। अल्लाह के घर में खुद और अपने बेटे को लेके शामिल कर लेना यह भी सुन्नत इब्राहिमी है। मस्जिद तामीर करना भी सुन्नत इब्राहिमी है। अपने बेटे को साथ मस्जिद की तामीर में ले जाना भी सुन्नत इब्राहिमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से मस्जिद तामीर कराई। और तामीर करना तो अपनी जगह पर, मस्जिद की सफाई भी आम बंदा नहीं कर सकता। मस्जिद में जो बंदा सफाई करता है, झाड़ू लेता है, हम पता है क्या कहते हैं, घर जा नहीं होती मसीत आवे में। बूढ़े बंदे मस्जिद में बैठे होते हैं, हम समझते हैं वेले टाइम नहीं लगता मसीत आवड़। जो बंदा मस्जिद में झाड़ू लगाए, मस्जिद की सफाई करे, सुन लो कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। मस्जिदों के खादिमों को आम न जानो, मस्जिदों के खादिम, मस्जिदों की सफाई करने वाले अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं। अल्लाह ने मस्जिद बनवाने के बाद फिर फरमाया इब्राहिम को, तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन, इब्राहिम अपने हाथ से मेरा घर साफ कर ताकि नमाजी, हाजी और तवाफ करने वाले आए तो मेरा घर पाक साफ हो जाए। अल्लाह अपना घर पाक साफ देखना चाहता है। और जिन हाथों से आज आपने मस्जिद तो अपने इलाके में बना ली, अपने कुएं पर, अपनी चाह पर, अपने इलाके में मस्जिद तो बना ली, मगर मस्जिद मट्टी से हटी हुई पड़ी है, मस्जिद में जाले लगे हुए हैं, मस्जिद की सफाई नहीं है, पूरा इलाका मुजरिम है। नमाज न पढ़ना एक अलहदा जुर्म है। चलो नमाजी नहीं होंगे, घर काम काज पे चले जाएंगे, मगर फिर मस्जिद की सफाई न करना। मस्जिद में अगर मिट्टी है, धूल है और जाले लगे हुए हैं, मस्जिद की दीवारें गिरी हुई हैं, रंगो रोगन नहीं, तेरा घर चमक रहा है, तेरे घर से खुशबू आ रही है और अल्लाह के घर में कीड़े मकोड़े मरे हैं, जान लो तूने मस्जिद से नहीं अल्लाह से रुख फेर लिया है। रब जिनसे राजी होता है उन्हीं को घर में बुलाता है, रब जिससे खुश होता है उन्हीं के कदम मस्जिद में जाते हैं। जिस इलाके की मस्जिद को साफ देख लो, समझ लो इस बस्ती के लोगों से रब राजी है। बैठक और तेरा डेरा साफ हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सफाई निसफ ईमान है। मस्जिद खुशबूदार है, मस्जिद साफ है तो पूरे इलाके के हाथ चूम लेने चाहिए, ये हाथ रब के घर को साफ करने वाले हैं। मैंने जो बात करना चाहता हूँ वही जो डॉक्टर साहब की ख्वाहिश थी, वो समझेंगे कि गल तो बहुत पिछू शुरू थी गई है, मुक्सी के थे। आपने जब मुझे इतना इंतजार कराया, कराची से सफर कराया, मैं भी तो अब आपको 3 बजे तक बिठाऊं ना, बैठेंगे। हाज़रीन मुकर्रम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान। आगे गया, फरमाया इधर रुक, आबे ज़मज़म पीना है, चेहरे पे डालना है। ये क्या है? आबे ज़मज़म है, पानी तो हो रही बहु है। फरमाया नहीं, यही पानी, इसी के घूंट पीने से दिल धुलता है, इसी के पीने से ईमान नसीब होता है। मेरे आका ने फरमाया जिसकी जो ख्वाहिश है, आबे ज़मज़म पीते हुए वो दुआ मांगे, अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाता है। अच्छा, यहाँ पे ज़मज़म क्या है? फरमाया वो थे बाबा के कदम इब्राहिम। आबे ज़मज़म जहां बेटे की एड़ी लगी थी वहां अल्लाह ने आबे ज़मज़म अता फरमा दिया था। जहां बाप के कदम लगे वो मकाम नमाज हो गया, जहां बेटे के कदम लगे वो आबे ज़मज़म लग गया।
और जहां अम्मा के कदम लगे वो सफा मरवा की सही बन गया है। मौला हज है या खानदान का तारुफ है? गोया हज में एक खानदान का तारुफ कराया जा रहा है। कहीं अम्मा हाजरा, कहीं इब्राहिम और इस्माइल, और फरमाया वो जो छुरियां फिर रही है ये भी इब्राहिम और इस्माइल, बाप बेटे के एक दूसरे से मोहब्बत की निशानी है। बाप ने कहा ज़बा करना चाहता हूं, बेटे ने कहा बाबा वत कदा सिर छुरी छात कप ले या बतिफल मातोमर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कहा बाबा, ये नहीं कहा क्यों ज़बा करना चाहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम डिठा ख्वाब ए ना आदा कि भाई अल्लाह के ख्वाब देखा है मैंने कि तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बा कर रहा हूं। यह भी नहीं कहा कि ज़बा हो जाएगा तो तू जन्नत का मालिक हो जाएगा, ज़बा हो जाएगा तो तुझसे अल्लाह राजी हो जाएगा। फरमाया बेटा मैंने ख्वाब देखा है तुझे ज़बा कर रहा हूं, माज़ा तरा। इस ख्वाब की जबान में तर्जमा बनता है तू क्या दे। ये नहीं कहा कि सम को ना गर्दन झुका काटनी है। ऐसे काम जुल्म और जबर से नहीं होते, नेक काम मोहब्बतों से होते हैं। मोहब्बत की जबान में अगला गर्दन काटने के लिए भी तैयार है। तानों और नफरतों से आकड़ आती है, लड़ाई झगड़े आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन वालिदैन को रहनुमाई दी कि बच्चे के तरबियत की उम्र होती है बचपन में। छोटा था तब उसे नमाज सिखाते, छोटा था तब उसे सच बोलना सिखाते। बच्चे जब जवान हो जाए फिर सख्तियां नहीं होती, फिर डंडे नहीं होते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीख। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्र ख्वाब मैं ते को कोया माज़ा तरा, तू हुण क्या दे। तर्जुमा इसका यही है, जिससे कहें मशवरा मांगा। बाप ने जब मोहब्बत से कहा तो बेटे ने फरमाया बतिफल मातोमर, बाबा मशवरे की जरूरत नहीं है, छुरी उठाइए मेरी गर्दन काट दीजिए, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब देखेंगे मैं इतनी सब्र करूंगा कि हाथ पांव भी नहीं हिलाऊंगा। आज के नौजवान तो बाप के डांटने पर घर बार छोड़ देते हैं। आज के नौजवान अपनी मर्जी का मोटरसाइकिल न मिले खुदकुशियां कर देते हैं। बाप से मोबाइल मांगा बेटे ने, अभी 8वीं 9वीं का स्टूडेंट है, बाप ने मोबाइल न दिया, बेटा घर बार छोड़ के चला गया। मां रोए, बाप रोए, बेटे को परवाह नहीं है। आज की औलादों को वालिदैन की रजा की परवाह नहीं है। कुछ कसूर वालिदैन का भी है कि हम बचपन में न हलाल हराम का ख्याल रखते हैं, न लाड प्यार। जो पुत्र आके ठीक है, जो बेटी आके ठीक, जब वो जवान हो जाए फिर वो अपनी मर्जियां करती हैं। और अगर बाप ने जिंदगी अल्लाह के हुजूर हाजिरी में गुजारी हो और औलाद को बचपन से अल्लाह नबी का नाम सिखाया हो, फिर बाप छुरी भी लेके आ जाए तो बेटे गर्दनें झुका के रख देते हैं। कुछ मुआशरे ने पढ़ाया है, आज के नौजवान नस्ल वालिदैन के सामने आकड़ना शुरू हो जाते हैं। कुरान ने कहा था वला तकुल लहुमा उफ, बाप गलत भी हो तो कुरान तुम्हें आकड़ की इजाजत नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं देगा। बाप गलत भी हो तो तुमने चुप करना है। मोहब्बत से बाप को समझाने की कोशिश करो। और बाप गर्दन भी काटे। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत बता रही है कि बाप छुरी लेके आ जाए और बेटा गर्दन झुका के तैयार हो जाए, फिर अल्लाह गर्दनें कटने नहीं देता। फरमाया बस मैं देखना चाहता था प्यू दी मनेंदा है कि नहीं मनेंदा, मैं देखना चाहता था कि अब्बे को राजी करेंदे या नहीं करेंदा। कुर्बान जाए हजरत इस्माइल को आपने भी ये नहीं पूछा अब्बा कोई सी तो देसी कैसे जन्नत मिलेगी, ये नहीं कहा अल्लाह राजी हो या बतिफल, बाबा तू वो कर जेरी तेरी मर्जी है। माँ तो जो आपको हुक्म है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका ली, बाप ने छुरी रख ली। रब ने फरमाया तुझे ज़बा नहीं करवाना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि बाप बेटे का ताल्लुक क्या होता है।
बेटा भी बाप भी मोहब्बत से कहता है, अगर बेटा बाप की बात मान ले, सुनो बेटो, जो बाप माँ को राजी कर देता है अल्लाह उसके लिए तरक्की के रास्ते खोल देता है, इज्जतों के रास्ते खोल देता है। जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं अल्लाह उनसे जल्द राजी हो जाता है। माँ बाप को छोड़कर तू नेकियों के काम करता रहे, माँ बाप को छोड़कर तू नमाज़ें सजदा करता रहे। जिसने माँ बाप की बेअदबी और गुस्ताखी की है वो कभी भी अल्लाह को राजी नहीं कर सकेगा। और माँ बाप भी औलाद को नेकी के कामों से न रोके, माँ बाप भी औलाद को अच्छा लोगों से न रोके, उन्हें सिखाएं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह आपकी औलाद को भी ताबेदारी अता फरमा देगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, जिन्होंने फकत 70 साल की उम्र में 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली, और ऐसी किताबें कि जो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अरब अजम, अल अज़हर और मदीना और मक्का तक पढ़ाई जाती हैं। आज किताबें देखकर लोग उठ के सलाम करते हैं कि अजमी और पाकिस्तान में भी ऐसा बंदा पैदा हो गया है जो ऐसी किताबें लिख सकता है। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली ने आज के हालात का निचोड़ बताया है कि वो बाप जब देखे कि बच्चे उसकी बातें नहीं मानते, वो बाप जब देखे कि बाप बेटी और बेटा उसकी बातें नहीं मानता, वो अपने आप पे गौर करे। मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम ने फरमाया कि दो बातें हैं, या तो उसने अपने माँ बाप को नाराज किया था और कुदरत उसको सजा दे रही है, उसने अपने माँ बाप को रुलाया था इसलिए औलाद आज उसे टफ्तान दे रही है। दूसरा जुमला सोने से लिखने के काबिल है। मेरे शेख फरमाते हैं कि बंदे, हर बाप दिल पे हाथ रख के सुने, ए बंदे, तू अल्लाह के सामने नहीं झुकना चाहता और चाहता है कि औलाद तेरे सामने झुक जाए। तू अल्लाह की नहीं मानता और चाहता है कि बच्चे तेरी माने। अगर तू चाहता है कि बच्चे तेरी सारी बातें माने, तू अल्लाह की सारी मान ले, एक बच्चा नहीं कुल मखलूक तेरी कदमों में आ जाएगी। तू रब की नहीं मानता, अपने दिल की मानता है और चाहता यह है कि बीवी बच्चे तेरी सारी बातें मानने। नुस्खा दे दिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने, तहज्जुद के वक्त उठ, अपने साथ का गुनाहों की गलती मांग, तू अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह औलाद खुद ब खुद तेरे कदमों में ले आएगा। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह सिखाया है। आज आप और मैं देख लें कि माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं। दिन रात जाग के जायदाद जमीनें बनाते हैं, दौलत इकट्ठी करते हैं, लोगों के दरवाजों पे जाते हैं, हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। अच्छे स्कूल, अच्छे हिफ्ज़, और सिला हम ये दें कि जवान हो जाए तो हम बाप को कह दें तू थीदा कौन है, तू कौन है। ये जुमला जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला है, ये जुमला अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला है। बच्चों, नौजवानों, बेटों और बेटियों, कोशिश करो कि वालिदैन को राजी करो। तुम कोशिश करो, आगे वो अगर ज्यादती करते हैं तो अल्लाह देखता है। हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने माँ का किरदार भी बता दिया, बाप का किरदार भी बता दिया, बेटी का किरदार भी बता दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को जब छोड़ा जंगल में, पहाड़ में, न पानी है, न साया है, न इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा तो बीवी थी, पूछा क्यों छोड़ रहे हो? बात तो आती है, तंग थी गए, जान तो परे करे में, बीवी को भी और बच्चे को भी छोड़ा। अम्मा हाजरा ने 2 बार पूछा यहां क्यों छोड़ रहे हो? तीसरी बार कहा इब्राहिम इतना तो बता दे कि अल्लाह दे आखे ते छोड़ी मैंने। सही आप तंग थे कि अल्लाह दे आखे ते छोड़ी मैंने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप थे, बुढ़ापे में औलाद मिली थी। यूं बच्चे को छोड़ना आसान नहीं है, बीवी को छोड़ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले तो चुप थे, जब अम्मा हाजरा ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए छोड़ रहा हूं, रुक गए। शौहर को ये नहीं कहा यहां अकेले कैसे रहेंगे, कहते कोल छोड़ी मैंने, खसा कैसे, तेरी जिम्मे कुछ नहीं कहा।
फरमाया जा इब्राहिम, अगर अल्लाह के कहने पे छोड़ रहा है तो मुझे यकीन है अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो अम्मा हाजरा अपने दूध पेते बच्चे को लेकर आ गई और ये भी नहीं कहा मैं भी पीछे आंदी है ना रांधी में, तू नहीं रांधा तो मैं भी ना रांधी। बीवियां कहती हैं, मगर वहां रुक गई और उस सबर का अल्लाह ने अजर दिया कि खातून तूने अपने शोहर की बात मानी है ना। अल्लाह ने तो वही नहीं भेजी थी अम्मा हाजरा को, यहाँ बीवियों को सबक दिया जा रहा है कि अगर तेरा शोहर नेक और साले है तू शोहर की बात मान, अल्लाह कयामत तक तेरे कदम के निशान मिटने नहीं देगा। असल बात तो इज्जत है। अम्मा हाजरा ने अपने शोहर की इज्जत की, अपने शोहर की बात मानकर मक्का में वहां रह गई जहां पानी नहीं है, जहां साया नहीं है, जहां घर नहीं है। शोहर चला गया, अम्मा हाजरा के जहां कदम रखे थे अपने फरमाया हाजरा शोहर को नबी को राजी किया, सुन जहां तेरे कदम लगे हैं जब तक हाजी यहां हाजिरी नहीं लगाएगा मैं उन्हें हज की सनत नहीं दूंगा। उस बीवी के कदमों के भी अल्लाह लाज रखता है जो दीन में शोहर को राजी रखती है। अगर आज मियां बीवी यूं अपने हुकूक का ख्याल रखें कि शोहर भी बीवी का ख्याल रखे, बीवी भी शोहर का ख्याल रखे। आप निगाह दौड़ाएं, जिस मियां बीवी के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हो, जो मियां बीवी एक दूसरे को गालियां दे, शोहर हक समझता है कि मैं इसे गालियां दूंगा, मारूंगा। शौहर जब बीवी को गालियां देता है औलाद खुद ब खुद गालियां सीख जाती है। बीवी जब शौहर का इनकार करती है बेटियां खुद ब खुद बिगड़ जाती हैं, बेटे खुद ब खुद बिगड़ जाते हैं। जिस घर में मियां बीवी एक दूसरे का अदब और ख्याल नहीं रखेंगे अगली नस्ल बिगड़ जाएगी। जिस घर में माँ नमाजी होगी बेटी खुद ब खुद नमाजी हो जाएगी। जिस घर में बाप कुरान पढ़ता होगा बेटे को भी कुरान से मोहब्बत हो जाएगी। किसी घर में इम्तिहान आए तो वो जुदा बात है। मियां बीवी के ताल्लुकात अगर अम्मा हाजरा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो तो अल्लाह नस्ल फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे अता फरमा देता है। हज एक एक कदम पे हमें मिलाद मुस्तफा के करीब लाता है। अगर ऐसी बातें मैं आपको सुनाता जाऊं तो न कभी आपको गर्मी लगे न मैं थकूं। ये कुरान का पैगाम है। अफसोस ये है कि हम कुर्बानी और बकर ईद वाले दिन सिर्फ गोश्त और छुरी पे रुक गए हैं। हम सिर्फ हिस्सा दिखड़ गया है, तेरा हिस्सा किथे, मेरा फलान वाले, मेरा अपना बकरा है। हम सारी कुर्बानी को सिर्फ गोश्त पे, हालांकि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करे तो हमारी जिंदगी समझ जाए। हाज़िरीन मुकर्रम, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने घर बनवाया। ये नुक्ता तो मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह मस्जिदें हर किसी से नहीं बनवाता। जिनको अल्लाह ने कोई इनाम देना होता है अल्लाह उनसे मस्जिदें बनवाता है। आज गरीब बंदे को देखे ना कि ये मस्जिद में दिलचस्पी ले रहा है, समझ लो अल्लाह इसे इनाम देना चाहता है। आज कल या परसों, जरूरी नहीं कि मौके पर मैं 100 मसीत दे आया, मौलवी आखा अल्लाह 1000 वाले सीधे करना बनता है 10 गुना। लोग ऐसी बातें करते हैं, खौफ भी नहीं आता कि वादा है 1 खर्च करो अल्लाह 10 देता है। कब मैं तो मसीत मौलवी को दे आया 1000 रुपए 10,000 कदम वाल सीधे का बाज़ौकात दिया आपने है, अल्लाह लौटाएगा आपकी नस्ल को, आपके पोतों पड़पोतों। यही राज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं समझाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर पूरी कर दी, व इज़ यरफ़उ इब्राहिम अल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल का पुत्र ना लाई पियो, जिस टाइम खाने काबा मुकम्मल की था, बाप बेटा दोनों इकट्ठे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम पूछा, इब्राहिम इसके बदले क्या चाहिए, मजदूरी में क्या चाहिए, अजर में क्या चाहिए। जब खुली छुट्टी मिल जाए आप पूछें कि तकरीर की है क्या चाहिए, मुझे तो रास्ते में गाय भैंस ऊंट का इलाके वालों ने इजाजत दे दी है, जो चाहिए मैं चाहे फूल उठा लूं और मैं चाहे आपकी ऊंटनी पकड़ लूं, इजाजत तो आपने। जब मालिक इजाजत दे दे तो हलाल होता है सब कुछ मांगना लेना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालिक ने इजाजत दे दी कि मांग, मेरा घर बनाया है, क्या चाहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह देते मेरी सारी नस्ल को बख्श दे, बख्श दिया जाता।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह देते मुझे मेरी नस्ल को बादशाह दे दे, वो रब जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे सकता है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दे सकता है, इसहाक और इस्माइल को भी दे सकता है। मौला जो मांगूंगा वही मिलेगा, ये शे मंगा ढीसी। रब ने फरमाया अल्लाह का वादा है जो मांगो मिले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पास बिठा के हाथ उठा के दुआ मांगे, रब्बाना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। इब्राहीम और कुछ नहीं मांगता, मौला वो मोहम्मद दे दे जिसकी खातिर कायनात बनाई है, मेरी नस्ल में वो पैदा फरमा दे जिसकी खातिर कायनात बनाई है, मेरी नस्ल में एक ऐसा रसूल पैदा फरमा दे जो कुरान पढ़ के सुनाए, जो हिकमत सुनाए, जो लोगों को सिराते मुस्तकीम। वह शायर कहता है एक तुझे मांग के रब से सब कुछ मांग लिया है। मीलाद का जिक्र आज भम में नहीं हो रहा, जिस दिन काबा बन गया अभी काबे का हज नहीं हुआ था, काबे के पास विलादत मुस्तफा के तस्करे शुरू हो गए हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बिल्कुल इसी तरह कबूल फरमा ली कि अल्लाह ने कबूल फरमाई। अल्लाह वो नबी देगा जो कुरान भी पढ़ेगा, जो आयतें भी तिलावत करेगा, जो हिकमत भी सिखाएगा, और वही आखिरी खत्म नबुव्वत का ताजदार होगा, वही मोहम्मद मुस्तफा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहचान होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा के साथ थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में सैकड़ों नबी पैदा हुए और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुआ है, और उसी को खालिक के कायनात ने 1.25 लाख पैगंबरों और कायनात की सरदारी अता फरमा दी है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बाबा इब्राहीम की दुआ का नतीजा, मेरे आका ने फरमाया अना इब्न ज़बीहैन, मैं 2 ज़बा होने वालों का बेटा, एक मेरे बाबा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम पर ज़बा किया गया, और दूसरा मेरे बाबा हजरत अब्दुल्ला को काबे के पास ज़बा करने का मेरे दादा ने इरादा कर लिया है। हजरत अब्दुल्ला नबी नहीं थे, मगर आपको भी खाने काबा के पास ज़बा करने की तैयारी की गई थी, और आपकी जगह 100 ऊंट ज़बा किए गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी के तौर पर बेटे को ज़बा करने लगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जगह जन्नत से दुम्बा भेजा। वह कुर्बानी के लिए जानवर का इंतखाब करना डायरेक्ट अल्लाह की सुन्नत है। अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो नहीं थी, मगर अल्लाह ने कुर्बानी के लिए दुम्बे का इंतखाब किया। फिर मेरे आका ने बाकी जानवरों की इजाजत दी है। दर हकीकत जब आप दुम्बे, बकरे, ऊंट और गाय पर छुरी फेरते हैं, हकीकत में मिलाद मुस्तफा हो रहा होता है। हजरत इस्माइल मेरे आका के अबौजाद का तस्करा हो रहा है। दुनिया ऐसे अजीम बाप कम देखती है जो दीन के लिए अपने बेटे ज़बा करने के लिए तैयार हों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़बा होने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बा करने की नियत कर ली। इब्राहीम बेटा ज़बा करना चाहता था, इस्माइल ज़बा होना चाहता था, मगर ज़बा हुआ क्या? बोले बोले ना, दुम्बा नहीं हुआ था। ये उस दिन बताया कि ये इरादा कैंसल नहीं हुआ, थोड़ा सा लंबा हो गया है। ये न समझो कि इस्माइल अपने वादे से पीछे हट गया है, ये मत समझो कि इब्राहीम ने प्रोग्राम कैंसल कर लिया है। बस आज दुम्बा दे के बात टाली है। लोगों देखते रहना, करबला आएगा, इब्राहीम की जगह हुसैन होगा, इस्माइल की जगह अली अकबर होगा, इब्राहीम की जगह अली होगा और इस्माइल की जगह हुसैन होगा। ये छुरी वही है, ये नियत वही है जो इब्राहीम और इस्माइल ने की थी। मेरे उस्ताद मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम का खिताब है, ज़बे हुसैन से ज़बे इस्माइल तक के छुरी रखी इब्राहीम ने थी और गर्दन हुसैन ने कटवा दी थी। गर्दन झुकाई
इस्माइल ने थी और गर्दन कटवा इस्माइल ने ले थे। ये खानदान की कुर्बानी थी। सो आज पूरे खानदान को चाहिए दीन की तरफ आए। घर में एक फर्द नमाजी हो तो बख्शे नहीं जाओगे, घर में एक शख्स हाजी हो तो बख्शे नहीं जाओगे। अपने बीवी को भी दीन सिखाओ, अपने बेटे को भी दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को भी कलमा सिखाओ। अरे अभी मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं कि आप में से कितने लोग हैं कि जो बेटियों को कलमे सिखा रहे हैं, जिनकी बेटियों को नमाज आती है। कितनों को इत्मीनान है कि मैंने बेटियों को, चलो स्कूल नहीं भेजते आज के दौर में, नहीं भेज रहे, मदरसे नहीं भेजा, क्या आपने अपनी बीवी बेटियों को कलमा, नमाज, रोजा, गुस्ल, वुजू सिखाया है? वो अम्मा हाजरा के किस्से सुनते हो। सैयदा ज़ैनब तो अपनी गर्दन कटाने के लिए करबला चली गई थी। सैयदा फातिमा तो सहरा तो एक सजदे से इशा और फजर की नमाज इकट्ठी पढ़ती थी। ए अली के नाम लेने वालों, फातिमा तो ज़हरा के नाम पर सर धुनने वालों, क्या बेटियों को, बीवियों के लिए दीन का बंदोबस्त किया है? उनके लिए उस्ताद का बंदोबस्त किया है? बेटे के लिए तो तुमने 50,000 का मोबाइल ले लिया है। क्या खवातीन के लिए कोई मुअल्लिमा 10-20 हजार की नहीं ला सकते? उनके सीखने के लिए कोई जलसा नहीं कर सकते? अहलियाने थाल, सोचो तुमने औरतों की तालीम कितनी दी है। अगर औरत जाहिल रहेगी, अगली नस्ल खुद ब खुद दीन से दूर होगी। अगर औरत को वुजू, गुस्ल सिखा दिया, अगर औरत को नमाज कलमे सिखा दिए, फिर बेफिक्र हो जाओ, वो दूध पीते दिनों में बच्चे को कलमा पढ़ा देती है, वो छोटे बच्चे को वुजू सिखा देती है। हाज़रीन मुकर्रम, मैं आपके सामने अपनी गवाही देता हूं कि मुझे वुजू मेरी दादी ने सिखाया है। आज भी मुझे याद है, मुझे वुजू मेरी नाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी का नाम फातिमा था। और मैं मिंबर रसूल पर बैठ के कहलाता हूं कि पहली दफा वुजू मुझे मेरी दादी ने सिखाया। मैं जब बच्चों के साथ मस्जिद गया, बच्चे बड़ों को देख रहे थे, दादी के सदके मैंने पूरा वुजू ठीक कर लिया था। मैं जब उस्ताद तक गया तो मुझे वुजू आता था। और मुसल्ले पर पहली दफा खड़ा भी मुझे मेरी दादी ने किया। मेरे दादा भी डॉक्टर, हकीम और दीन का इल्म परदादा भी रखने वाले थे, मगर मेरी दादी को उनके वालिदैन ने सिखाया। मैं आज थाल में गवाही दे रहा हूं कि मुझे पहली नमाज पर भी मेरी दादी फातिमा ने खड़ा किया, और मुझे यहां तक कि मुर्गी ज़बा कराना भी मेरी दादी ने सिखाया है। इन 3 बातों को मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरी दादी को अपने बाप दादा या किसी ने तो सिखाया था, या मेरे दादा ने सिखाया होगा। मुझे मेरी दादी ने कलमा पढ़ना, माँ ने भी सिखाया है कलमा पढ़ना, मगर वुजू, नमाज और मुर्गी ज़बा करना मुझे खातून मेरी दादी ने सिखाया है। अगर आज आप अपने बेटों को तालीम देते हैं, बेटियों को नहीं देते, तो जुल्म कर रहे हैं। माह ज़िलहज अम्मा हाजरा की सूरत में पैगाम दे रही है कि बेटियों की तरबियत करो। अच्छी बेटी शौहर भी संभाल लेती है और औलाद को भी संभाल लेती है, वो वालिदैन के लिए सुकून बनती है। आइए बेटों को भी तालीम के रास्ते पर ले जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की दुआ हजरत इब्राहिम ने मांगी। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने हजरत आमना, हजरत अब्दुल्ला के घर में मेरे आका को दुनिया में भेजा। उस वक्त मेरे आका यतीम थे, उस वक्त मेरे आका के वालिद नहीं थे, मगर आमना के यतीम को अल्लाह ने 2 जहां की सरदारी अता फरमा दी है। और आज ये दीन है सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा की जोड़ों का, मेहनतों का। ये कुरान है, ये नाते हैं, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से। और हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजारों साल पहले गुजरे हैं, आज सुन्नत इब्राहिमी जिंदा है तो उनके बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से जिंदा है। मेरे आका ने अपनी शरीयत में दुरूद में व अला आल इब्राहिमा का नाम रखा है। आका ने अपनी आल का नाम भी रखा है, व अला आल मोहम्मद। और फिर हुजूर फरमाते मुझे वो दुरूद अच्छा लगता है जिसमें मेरे बाप दादा पर सलाम भेजा जाए। हज में भी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र और कुर्बानी। जो हज में नहीं जा सकते, टिब्बों में रहते हैं, वो भी मेरे बाप दादा को याद करें, इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी को हमेशा जिंदा रखें। आपके इलाके से जो हज पे गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका हज कबूल फरमाए। और जिन्होंने हज का इरादा किया था मुझ समेत,
अल्लाह अगले साल आपको और मुझे इकट्ठे खाना काबा का तवाफ हज और उम्रा नसीब फरमाए। और जिन्होंने कुर्बानी की है अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूलियत अता फरमाए। और जो इस साल कुर्बानी नहीं कर सके परेशान ना हो। अगर दौलत न होने की वजह से कुर्बानी नहीं की तो कोई वजह नहीं। दौलत थी और कुर्बानी नहीं की, समझ लो कि अल्लाह नबी नाराज है, इसलिए आपको तौफीक नहीं मिली। और जो गुर्बत की वजह से नहीं कर रहे वो परेशान ना हो, उनको भी सवाब मिलेगा। क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा 2 कुर्बानियां की। मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह ये दूसरी कुर्बानी क्यों? हुजूर ने फरमाया, एक मेरी तरफ से है, दूसरी मेरी सारी उम्मत की तरफ से है। गरीबों की मुबारकबाद दूंगा कि जो कुर्बानी नहीं कर सके परेशान नहीं होना, तेरी जगह पे मुस्तफा खुद कुर्बानी कर गए हैं, फिर क्यों ना हम आका की जगह करें। आज से 1400 साल पहले आका मेरी जगह कुर्बानी करते रहे और मैं दुरूद ना पढ़ूं, मैं आका का जलसा ना करूं। ये ना शुक्रे लोग हैं, ये ना कदरे लोग हैं, ये बेवफा लोग हैं। वफा ये है कि आका ने 14 सदियां पहले हमें याद रखा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु। वफा ये है कि रोज मेरे आका पर दुरूद भेजो। वफा ये है कि रोज आका की नात सुनो और सुनाओ, तस्करे करो। वफा ये है कि अगर अल्लाह ताकत दे तो आज भी नबी के नाम की कुर्बानी किया करो, अली और फातिमा के नाम की कुर्बानी किया करो। अपनी कुर्बानी करने के बाद अगर आप पर वाजिब है तो पहले अपनी करें और फिर मेरे आका और अली और फातिमा की करें। मेरे जिसका जी चाहता है सहाबे मुस्तफा में से उसी को करें। फिर देखें, गोश्त तो आपके घर में रहेगा, फिर देखें अल्लाह आपको कैसी बरकतें अता फरमाता है। मेरा जी नहीं भरा, मैंने अपने खिताब का वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह सिर्फ शायर पे बात की है कि सिर्फ काबा नहीं, अल्लाह के वली भी अल्लाह की निशानियां हुआ करती है। जो बंदा अल्लाह की मानना शुरू कर दे वो अल्लाह की निशानी होता है। मेरे आका ने फरमाया है, किसी बंदे का चेहरा देखो और बंदे का चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाए, वही अल्लाह का वली हुआ करता है। निशानी तो वही है ना। धुएं को देखकर आपको क्या पता चला? बस बंदे को देखकर अल्लाह याद आ जाए, समझ लो ये अल्लाह की निशानी बन चुका है। अल्लाह जिंदगी में मुझे और आपको नफरतों से पाक रखे, अपने दिलों को बोक्स हसन अदनाज से महफूज रखे। सरदादा साहब से यही डिस्कशन चल रही थी कि बड़ी अजीब बात हो गई है। समझा यह जाता है कि अगर मैं एक से मोहब्बत करूंगा तो दूसरे की मुखालफत करूंगा तब मेरी मोहब्बत होगी। सहाबाए किराम से मोहब्बत यह बना दी गई कि अली और फातिमा के खिलाफ बोलो तो बंदा कहेगा बड़ी सहाबा से मोहब्बत करता है, बड़े नारे लगाता है। अली वाले ये समझे कि अगर सहाबा का जिक्र नहीं करेंगे, सहाबा की कमी कजी बयान करेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा मौलाई है। ये उम्मत में फितना फैलाया गया है और आज ये फितना निचली सतह पर आ गया। अगर बंदा एक जगह से बैठ है वो चिश्ती है तो उसको क्या हक है कि वो नक्शबंदियों के खिलाफ बोले। एक बंदा कादिर तो उसको किसने इजाजत दी है कि वो नक्शबंदियों और चिश्तियों के खिलाफ बोले? वो सूफी हो नहीं सकता जो एक वली से मोहब्बत करे और दूसरी से नफरत करे और लोगों को यह बावर कराए कि बस मेरा ही कामिल है, बाकी तो कोई है ही कौन, कोई शे ही कौन। ये चंद मुल्लाओं का झगड़ा है, ये दुकानदारों का झगड़ा है, ये अपने लफ्ज बेचने वालों का झगड़ा है, अवाम के जज्बात से खेलने वालों का झगड़ा है। अरे जो मेहरे अली का गुलाम होगा वो इसी वक्त दाता गंज बख्श का भी गुलाम होगा। जो हुजूर दाता गंज बख्श का गुलाम होगा वो शेख अब्दुल कादिर गिलानी पर भी मेर मिटने वाला होगा। जो अब्दुल कादिर गिलानी से मोहब्बत करने वाला होगा वो फिर अब्दुल कादिर गिलानी के साथ हर सहाबी से भी मोहब्बत करने वाला होगा, आले बैत से भी मोहब्बत करने वाला होगा। मोहब्बत के खाने नहीं हैं, हर एक का अपना मकाम है। और जिसको समझो अली का नाम लेके सहाबा का बुग़्ज़ बयान कर रहा है झूठा है।
मुर्शिदाबाद शरीफ का जिक्र करके किसी और का नफरत का इजहार कर रहे हैं, वो मुर्शिदाबाद का भी सच्चा मुरीद नहीं है, वो पीरों के लिए दाग है। लोग क्या कहेंगे, पीर ने यही सिखाया है कि औरों की गिबत कर। लोग क्या कहेंगे, पीर ने यही सिखाया है। वो आपके लफ्जों से आपके कायद का तारुफ होता है, आपके लफ्जों से आपके पीर का तारुफ होता है। बेटे से लोग माँ बाप को पहचान लेता है। बेटे को तय के याद जींदा रहे, माँ प्यू चंगे हस सिखा गए। औलाद को देखकर लोग माँ बाप को दुआ देते हैं। आइए नफरतों को छोड़िए, हम इस दौर में दाखिल हो गए कि मिल के जंग लड़नी पड़ेगी। जो भी अलग-अलग जंग लड़ते छोड़ दें उसे। जो आका के दीन के मिल की जंग लड़ता है हक वही है, जो सारों के साथ चलने पे राजी हो सच्चा। जो मिल के दुश्मन के खिलाफ, आज नाकामियों की वजह यही है कि हम अपनी अपनी दुकानें और अपने अपने जलसे और अपने अपने नारों पर डटे खड़े हैं। अल्लाह मुझे और आपको हज से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। बता दो अपनी पार्टियों को, अपनी जमातों को और अपने मौलवियों को कि यहाँ टोपी अपनी, यहाँ बालों के अंदाज अपने, यहाँ कपड़े अपने, मगर का अगर अल्लाह को राजी करना है सबको छोड़ के आ, सिर्फ एहराम बांध के आ। क्या सुन्नी, क्या शिया, क्या तबलीगी, क्या चिश्ती, क्या नक्शबंदी, क्या सुरवर्दी, क्या मिनहाजुल कुरान, जो भी है फरमाया बस एक रंग में आओ। हर कोई एक रंग में जाता है, मगर बालों का स्टाइल किसी का यूं, किसी के जुल्फ, फरमाया ए भी नहीं, उठे वान के टेंड कराओ ताकि हिकवार थी। वो बाल भी हटवा दिए, बता दिया ये हज इत्तेहाद उम्मत का पैगाम दे रहे। ताल्लुक अपना, निस्बत अपनी, पार्टी अपनी, मगर जब दीन मुस्तफा का नाम आए सारे रंग छोड़ के जिस दिन एक रंग में रग जाओगे अल्लाह तुम्हें फतेह मक्का अता फरमा देगा। मैं मोहतरम जनाब, सवाल यह है कि नमाज में हमें एहसास क्यों नहीं होता कि हम रब के सामने हाजिर हैं। हाय हाय हाय, इसी को तो एहसास कहते हैं। ये सवाल करना खुद एहसास है। ये एहसास हो कि हम रब के सामने हाजिर नहीं, ये खुद एक एहसास है। बाकी अगर नमाज रस्म रवाज के तौर पे पढ़ेंगे तो वो फर्ज पूरा होगा, ये एहसास नहीं होगा कि मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं होता। कई लोग मस्जिद में तो बड़े हाजी नमाजी होते हैं मगर अपनी बैठक पर बैठकर गालियां दे रहे होते हैं, गली में बंदों को गुजर दे के गाली दे रहे हैं। क्या अल्लाह सिर्फ मस्जिद में है? मोमिन का एहसास ये है कि हर वक्त अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है हर वक्त। और नमाज में तो फिर और न इधर देखना है न उधर देखना है। मेरे आका ने फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। और अगर इतना नहीं कर सकते कि अल्लाह को देख रहा हूं, फिर ऐसे नमाज पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह तुम पहला कि यही अगर पैदा कर देंगे तो नमाज कामयाबी हो जाएगी। मगर फिकी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर वुजू सही नहीं किया होगा तो भी नमाज में दिल नहीं लगेगा। वुजू जल्दबाजी में कर लिया, वुजू के दौरान गपशप और बातें करते रहे, स्तंजा ठीक नहीं किया था, कपड़े दुरुस्त नहीं थे, तहारत यानी कपड़े ठीक नहीं थे या स्तंजा ठीक नहीं किया या वुजू ठीक नहीं किया, वो दौड़ते दौड़ते रकात भाई नरा वने थे, वुजू दी खैर कुछ है रह गई थी, रकात नरा वने दौड़ लगाते हैं और इमाम के पीछे शामिल होते हैं। जब आपका वुजू ठीक नहीं हुआ तो न फरिश्ते न नमाज लिखनी नहीं, उनकी गैरहाजिरी है। कपड़े ठीक रखें, अच्छा कपड़े खैर है ठीक है, लेकिन कहना जी जरा आए बखर चलते हैं, मैं कपड़े तो बदला, लोग क्या कहेंगे। अब वो काम वाले पसीने वाले कपड़े बाजार नहीं ले जाते, बताएं ना कि जी चेयरमैन साहब आंदे पहन सब भर में कपड़े चेंज करवा, क्या खेसी कपड़े कौन आ। और नमाज के लिए वही मैले कुचैले, वो बकरियां चराई तो पेशाब भी लग गया, जो भी था, और वही मैले कुचैले चे कपड़े कर ले, खैर है अल्लाह कबूल करे। अगर कपड़े पाक है तो पढ़े, अगर ख्याल है तो जितना मखलूक के सामने सज दज के जाते हो, मिसवाक, वुजू, खुशबू, जिसका नमाज में दिल नहीं करता वो सुन्नतों पर अमल कर दे, मिसवाक शुरू कर दे, वुजू अच्छे तरीके से करे, कपड़े साफ सुथरे पहने,
फिर नमाज पढ़े, दिल खुद ब खुद अर्श की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। चूंकि मेरे बाद अगर किबला पीर साहबजादा पीर मसरूरुल हसन साहब के कलिमात आलिया न होते तो मुझे फिक्र न होती, लेकिन चूंकि खुसूसी खिताब तो उनको होना है, आप भी तशरीफ फरमा है, वो भी आप सुनेंगे। मैं ब्रदरम तसव्वुर इकबाल कांजन साहब को यकीन जाने, टाइम मैंने दे दिया था डॉक्टर साहब को, मगर यकीन जाने कि मेरा दिल नहीं कहता था कि इस दिन प्रोग्राम कामयाब होगा। इतनी गर्मी में मैंने नेट पे चेक किया तो 43, 43, 44, 45 थल की गर्मी थी। इसमें लोग कैसे बैठेंगे, और टेंट के नीचे तो वैसे गर्मी बढ़ जाती है। सो मुझे ख्याल था कि डॉक्टर साहब टाइम तो ले रहे हैं मगर ये प्रोग्राम नहीं होगा। फिर मैंने कहा चलो होगा, जो 15-20 बंदे 30 बंदे होंगे बात करके चले जाएंगे। फिर इन्होंने लाहौर से मेहमान बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब को देखे इतने दूर से मेहमान बुला रहे, पता नहीं आगे जलसे का क्या हाल होता है। मगर जब मैंने सोशल मीडिया देखा कि हर कोई डॉक्टर साहब के इश्तिहार को शेयर कर रहा है, हर दावतें चल रही हैं, और फिर डॉक्टर साहब भी पूछ रहे हैं, यकीन माने मैं डॉक्टर साहब का 6 साल से मकरूज हूँ, 6 साल से वो मुझसे टाइम ले रहे हैं, मगर शेड्यूल था या समझे किस्मत नहीं थी। आस पास में हर जगह आ गया हूँ, मगर यहाँ जो ये टाइम कहते थे मुझसे एडजस्ट नहीं होता था। ये टाइम इन्होंने मेहरबानी की, मैंने वैसे कह दिया कि मैं सिर्फ हज वाले दिन आ सकता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है। मैंने तो कहा ये कहेंगे नहीं जी हज वाले दिहाड़े कोई जलसे होने, मैंने टालने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा हमारे भाई साहब ने जाना है ईद के बाद, तो हम इसी दिन करते हैं। और अल्लाह आपको और वहाँ मस्कत अमान में अल्लाह आपको हिफाजत अता फरमाए, और फिर इस जलसे को जारी रखें, सिर्फ इन पर न छोड़ें। ये जलसा आप जरूरी नहीं हज के दिन करें, मगर ऐसे जलसे होने चाहिए। अल्लाह आपको इत्तेहाद, इत्तेफाक, हुब्बे अहले बैत, अदब सहाबा, इश्क मुस्तफ़ा और मस्जिदें आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। सो कल ईद है, मस्जिदें साफ करेंगे। मैंने मस्जिद की आज दावत दी थी। मस्जिद जिसके इलाके में मस्जिद है वो हाथ खड़ा करके बताए कि आज ही जाके मैं मस्जिद साफ करूंगा। जो करेगा वो बता दे। अच्छा जो नहीं कर रहे थोड़ा दिल नहीं थी ना, आपके घर के करीब जो भी मस्जिद है, कल ईद है ना, तो अल्लाह को कह दें कि मेरे भी अपने नए कपड़े हैं, ऐ अल्लाह मैं तेरा, बेशक वो आपके खूह पर है जहां भी है, आज हज के दिन का अल्लाह काबा भी चमका हुआ है और मैं तेरा घर भी साफ कर रहा हूं। अपने इलाके का एक घर, मैंने छोटी छोटी मस्जिदें देखी हैं, ताले, मैंने कल भी एक मस्जिद में नमाज पढ़ी है, वो भी इसी तरह थी यहाँ आपके इलाके में। तब से मुझे ये जहन में था कि मैं आपको दावत दूंगा, मस्जिदों को साफ सुथरा रखें, जब भी जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे अल्लाह का घर साफ सुथरी रखने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारी बहनों ने सवाल किया कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। मेरी बहन अगर आज नहीं जाएंगे तो कल परसों उन्होंने चारपाई पर उठा के तो ले जा सकते हैं। जाना तो फिर भी है, औरतों ने कब्रिस्तान नहीं जाना तो कहा जाना, जसद तो जानी है ना। जो लोग कहते हैं ना कि कब्रिस्तान जाना औरत से मना है, तो दफन कहाँ करोगे? जो उलमा फतवा देते हैं कि औरत का कब्रिस्तान जाना बिल्कुल हदीस में मना, फिर तो दफन भी घर में करो कि कब्रिस्तान नहीं ले जा। असल में कब्रिस्तान जाने की मुमानियत किसी दौर में थी, मर्दों को भी थी एक वक्त, फिर मेरे आका ने इजाजत दे दी। आप अपने माँ बाप की कब्र पर जाना या आम मुसलमानों की कब्र पे जाना किसी को मुमानियत नहीं है, ना बच्चे को, ना मर्द को, ना औरत को, मगर बापर्दा होके जाए। मर्दों के साथ इख्तिलात ना हो कि 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के दिन 1000 मर्द भी हैं और 500 औरतें भी हैं, इख्तिलात ना हो। अलहदा दिन रख ले कि 6 मुहर्रम को 7 मुहर्रम को औरतें जाएंगी, 8-9 को मर्द जाएंगे। उस दिन मर्द ना जाएं, कोशिश करें उस दिन औरतें ना जाएं। वहां चीखो पुकार नहीं करनी, वैन नहीं करनी कि अब्बा टुर गया है, क्या कुल छोड़, इस तरह के जुमले जब्त करना चाहिए। आंसुओं से तो कोई, मेरे आका भी रोए हैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा भी बाबा की कब्र पर रोई है, मगर जबान पे कंट्रोल रखे। आहो मातम की इजाजत नहीं है, दुनियादारों की, दुनियादारी की बातों की इजाजत नहीं। जो खातून पाक हो, साफ हो, वुजू करके जाए, पर्दा करके जाए,
वहां जाके कुरान पढ़े, बख्शिश की दुआ मांगे, अपने गुनाहों की दुआ मांगे। तो ऐसे खवातीन के लिए कब्रिस्तान जाना मना नहीं है, लेकिन जहां मर्द हो, बेपर्दगी का खतरा हो, फितना हो, फसाद हो, वहां ना जाए, बाहर से खड़े होकर दुआ मांग ले। और जहां मुनासिब माहौल है, देहातों में, शहरों में, इज्जत एहतराम के साथ, वहां शरीयत मना नहीं करता। वो जो मना है वो कोई और है। अल्लाह मुझे और आपको अपना अकीदे तौहीद पुख्ता और दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।